Hello students, welcome back. We are discussing the chapter from 12th standard, Microbes in Human Welfare. This is the name of chapter, Microbes in Human Welfare. Welfare means kalyan. So how these microorganisms, these are helping the human population and human community. In earlier two segments and videos, we have discussed that how these are helping to the humankind, human beings in household works, household procedures and in industrial works also, preparing some alcohols, wines, all these things. Okay. Antibiotics is also a preparation that we obtain from the microbes, the same thing. Dear students, today what we are going to discuss here is about the sewage treatment. Sewage treatment and microbes. How these microbes are helping us in the sewage treatment. What do you mean by this sewage? This sewage is nothing but it is the polluted water. It is the polluted water that is released by all the human beings in a sewage and drains. So this polluted water, it is drained in sewage and drains. Okay. Sewage, it means sand pani. As you all know that whatever used, what is polluted, this water is drained into sewer and drains, and then it goes in river. And what it makes, it is the main reason of polluting air. This is polluting the air, polluting the water. So water pollution takes with this polluted water. What does this polluting water, or we can say this sewage contains? So this sewage has many organic compounds. Along with that, it contains many pathogens, and that's why they are responsible for water-borne diseases. They are responsible for water-borne diseases like typhoid, dengue, and we can say many such diarrhea, cholera. Okay, so I would like to say cholera. Waterborne diseases are very harmful and they may lead to death of the human being. तो इतनी सारी चीजें ये सीवेज से होती है, ये पोल्यूटेड वाटर है, और आज हम देखते हैं कि बहुत सारा पोल्यूटेड वाटर ये रिवर्स में डाला जाता है, जिसके कारण लोगों में बहुत ज्यादा डिसीजेस होते हैं. सो वाटर बॉर्न डिसीजेस लाइक या टाइफॉइड भी है. ओके, क्योंकि टाइफॉइड ये भी वाटर बॉर्न डिसीज है, कॉलेरा भी वाटर बॉर्न डिसीज है. क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये जो सेवेज वाटर है, इसको हमें क्लीन करना है, इसको हमें प्योर बनाना है. तो इसकी प्योरिटी कैसे ऑब्टेन की जाएगी? तो इसके लिए हमें इसके ऊपर कुछ ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी. सो सीवेज ट्रीटमेंट की 2 स्टेप्स यहां पर हमें पढ़नी है. 2 स्टेप्स होती है सीवेज ट्रीटमेंट में. कौन सी 2 स्टेजेस है? एक स्टेज है जिसे कहा जाता है प्राइमरी ट्रीटमेंट. तो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट होती है एक, और एक दूसरी है जिसको प्राइमरी के जैसा ही सेकेंडरी कहा जाता है. सो इसमें ये है सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सो नाउ स्टार्ट विद द प्राइमरी ट्रीटमेंट. की प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है? ओके, सो हियर इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट. दिस प्राइमरी ट्रीटमेंट, देखिए समझो कोई सीवेज वाटर आ रहा है तो उसको हमें प्राइमरीली कैसे ट्रीट करना है.
तो ये ध्यान रखिए, प्राइमरी से पी लेके हमें यहाँ पे लिखना है कि ये फिजिकल ट्रीटमेंट है, मतलब इसमें कोई बायोलॉजिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस नहीं होगी। इट इज अ फिजिकल ट्रीटमेंट। इस फिजिकल ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है, समझो कोई वाटर आ रहा है, यहां से हम लोग इसको फ्लो दिखाएंगे, तो ये वाटर आ रहा है, ये वाटर आने के बाद यहां पर इसको फिल्ट्रेशन किया जाता है, सो रिपीटेड फिल्टरेशन, यस, सो इसको फिल्ट्रेशन किया जाता है। फिल्टर करने के बाद यहां से हमें रिपीटेड फिल्ट्रेशन, अलग अलग लेवल से इनको हम फिल्टर कर लेंगे। फिल्टर करेंगे तो उसके बाद हम इसको लेके आते हैं आगे, और यहां पे किया जाता है सेडिमेंटेशन। क्या किया जाता है, सेडिमेंटेशन। सो प्राइमरी ट्रीटमेंट में, फिजिकल ट्रीटमेंट में हमें एक फिल्ट्रेशन करना है और दूसरा सेडिमेंटेशन करना है। अभी जब हम सेडिमेंटेशन करेंगे तो यहां पर हमें दो चीजें मिलेगी। सेडिमेंट करना है मतलब जो सॉलिड मटेरियल होगा वो बॉटम में जाएगा, और जो डेब्रिस है मतलब खराब है वो ऊपर रहेगा। ओके, तो ये चीजें हमें यहां पे करनी है। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है, तो प्राइमरी इफ्लक्स हमें यहां पे मिल रहा है, प्राइमरी स्लज मिलेगा और प्राइमरी इफ्लुएंट मिलेगा। तो यहां पे ध्यान दो, सबसे ऊपर क्या मिलेगा हमें, जो डेब्रिस है, सो फ्लोटिंग डेब्रिस मिलेगा, ऊपर फ्लोटिंग डेब्रिस, तो इसको हम यहां से निकाल सकते हैं। ओके, और नीचे जो रहेगा फ्लोटिंग डेब्रिस है और सुपरटंट इसको कहा जाता है, सुपरटंट भी इसको कहा जाता है, जो ऊपर रहेगा। और बाकी का जो है वो सेटल डाउन होगा, तो वहां पर सेटलिंग होगा, सेटलिंग ऑफ ग्रिट्स एंड पबल्स। ग्रिट्स और पबल्स, जो कुछ स्टोन के छोटे छोटे पार्टिकल्स है वो नीचे रह जाएंगे सेडिमेंटेशन में, और जो डेब्रिस है ऊपर चला निकल जाएगा। तो इसमें हमें दो चीजें मिल रही है। क्या क्या मिल रहा है यहां पर, एक तो मिल रहा है प्राइमरी इफ्लुएंट, एक प्राइमरी इफ्लुएंट मिल रहा है, और दूसरा है प्राइमरी स्लज। प्राइमरी इफ्लुएंट और प्राइमरी स्लज। तो यहां पर ये प्राइमरी ट्रीटमेंट कंप्लीट होती है, जो फिजिकल ट्रीटमेंट है, जिसमें हम जो कुछ भी सीवेज वाटर आ रहा है उसको हम पहले फिल्टर करेंगे। फिल्टर भी अलग अलग लेवल से होगा, और उसके बाद फिर उसको सेडिमेंट करेंगे। तो एक टैंक में लाकर जो कुछ भी डेब्रिस मिल रहा है या स्लज मिल रहा है, उस स्लज को ऊपर रहेगा वो, और जो प्राइमरी इफ्लुएंट है वो फिर आगे हम लेके आते हैं। ठीक है, सो जो प्राइमरी इफ्लुएंट है ये आगे आएगा, प्राइमरी स्लज को यहां से निकाल दिया जाएगा। जो कुछ भी लाइट वेटेड होगा उसको हम वहां पर सेपरेट कर सकते हैं। तो ये फिजिकल प्रोसेस है। दूसरी प्रोसेस हम यहां पर पढ़ेंगे तो वो है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ओके, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट जैसे प्राइमरी फिजिकल थी, ये सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होती है। सो ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसका मतलब यहां पर मेन रोल है किसका, मेन रोल ऑफ माइक्रोब्स। तो यहां पर हम माइक्रोब्स को यूज करने वाले हैं, जिसके लिए हम ये बिट पढ़ रहे हैं। कैसे माइक्रोब्स को यहां पर यूज होगा, सो जो कुछ भी प्राइमरी इफ्लुएंट हमें मिला है, सॉरी प्राइमरी स्लज मिला है, सो यहां पर ये प्राइमरी स्लज है। इस प्राइमरी स्लज को कहां पर डाला जाता है, इसको एरेटेड टैंक में, सो लार्ज टैंक होगी, एरेटेड टैंक, उसमें डाला जाएगा। और एरेटेड टैंक को एजिटेट किया जाता है, एजिटेटेड हाईली इसको एजिटेट करेंगे। अभी ऑलरेडी इसमें क्या है, बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। बैक्टीरियाज होने के कारण यहां पर हाईली एजिटेट करने के कारण वहां पर फ्लॉक्स तैयार हो जाते हैं। फ्लॉक्स
ये फ्लॉक्स क्या होते हैं? फ्लॉक्स मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं, ये बैक्टीरिया फंजाई के साथ अटैच हो जाते हैं। फंजाई फिलामेंट के साथ अटैच होने के बाद जो बनता है उसको कहा जाता है फ्लॉक्स। तो बैक्टीरिया का एक ग्रुप जब एक साथ आ जाता है तो उसको हम फ्लॉक्स कहते हैं। ओके, और फ्लॉक्स जो है ये मेश लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, मेश लाइक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। क्लियर? तो हम यहां पर आए कि जो कुछ प्राइमरी स्लज था उसको हम लेके गए, और ये जो फ्लॉक्स है, इस फ्लॉक्स को कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज। इसको कहा जाता है एक्टिवेटेड स्लज। प्राइमरी स्लज अब क्या बना? एक्टिवेटेड स्लज बना। प्राइमरी स्लज अब एक्टिवेटेड स्लज बना है। क्लियर? इसके बाद अब यहां पर हम इसको कैसे कंसीडर करते हैं कि यहां पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम हुए या बढ़े? तो यहां पर एक कंसेप्ट आती है बीओडी की। मतलब बीओडी क्या है? सो इट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो यहां पर ध्यान दो, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यहां पे क्या होगी? सो ये है ऑक्सीजन की अमाउंट को चेक करना। देखो, अगर समझो इंक्रीज्ड ऑर्गेनिक मैटर है, इंक्रीज्ड ऑर्गेनिक मैटर है, तो यहां पर इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड होगी। ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा होगी, और ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है मतलब यहां पर इंक्रीज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होगी। ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है मतलब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, और इसका मतलब यह है कि यहां पर बैक्टीरिया भी ज्यादा है। ज्यादा बैक्टीरिया तभी लगेंगे जब ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, वो ज्यादा पॉल्यूशन वहां पर होगा। तो सब के सब यहां पर बढ़े हुए हमें मिलेंगे। क्लियर? ठीक है, तो इस तरह से ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो हो रही है, इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने ये फ्लॉक को सेडिमेंट किया है। अभी इसमें से अभी जो ये तैयार हुआ है, जिसको एरेटेड किया, बहुत सारा फ्लॉक्स तैयार हुआ है, ये सब आगे भेजा जाता है। लेकिन जो छोटा थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट होता है, सो स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज, तो ये क्या है? अब एक्टिवेटेड स्लज है। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज को, मतलब इसको दूसरा नाम दिया है इनोक्यूलम। यूनाक्यूलम को कहां भेजा जाता है? बैक टू एरेशन टैंक। बैक टू एरेशन टैंक भेजा जाता है। समझ रहे हो? सो ये स्मॉल पार्ट है, ध्यान देना है। स्मॉल पार्ट को हम बैक भेज रहे हैं एक्टिवेशन टैंक में, और जो लार्ज पार्ट रहेगा, जो लार्ज पार्ट रहेगा, इस लार्ज पार्ट को नेक्स्ट टू, ये कहां पर भेजा जा रहा है? जहां पर ये एरोबिक हो रहा था सब कुछ, अब आगे इसको भेजा जाता है एनारोबिक, नेक्स्ट टू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। तो लार्ज पार्ट को एजिटेट करने के बाद जब यहां पर बहुत सारे बैक्टीरिया तैयार हुए हैं, उसको फिर आगे भेजा जाता है एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में, जहां पर ये एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में ये बैक्टीरिया और फंजाई को, बैक्टीरिया प्लस फंजाई को यहां पर खत्म किया जाता है, और इनमें से गैसेस मिलते हैं हमें, जिनको हम कहते हैं बायोगैसेस। तो ये कौन से बायोगैसेस हमें मिल रहे हैं? यहां से मिल रहा है मीथेन, यहां से मिल रहा है मीथेन। मीथेन मतलब CH4। उसके बाद यहां पर मिल रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, और तीसरा जो मिल रहा है मीथेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, और तीसरा मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, सो CO2 भी मिल रहा है। यही बायोगैसेस है जो हम यूज करते हैं, जिसको एक्टिवेटेड स्लज से हमें मिल रहे हैं। ओके, सो इनको हमने एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया, जहां पर बैक्टीरिया और फंजाई ने इस बैक्टीरिया को खत्म किया, और हमें मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और बायोगैस मतलब CO2 मिल रहा है। यही बायोगैसेस होते हैं। क्लियर? तो इसके बाद जो कुछ रहेगा उसको सुपरफिशियल, जो कुछ अच्छा अब प्योर हो गया क्योंकि इसमें से बैक्टीरिया खत्म हो गए, तो इसको फिर रिवर में डाला जाता है। सो रिमेनेंट जो रहेगा, रिमेनेंट को आगे रिवर में छोड़ा जाता है।
जो कि बहुत ज्यादा प्योर हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो चीज है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, ओके, सो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट, इन्होंने एक प्लान बनाया है। ठीक है, तो उसमें कौन सा है, गंगा के लिए है गंगा एक्टिव प्लान, ओके, गंगा एक्टिव प्लान, और दूसरा है यमुना एक्टिव प्लान। सो गंगा और यमुना के लिए ये चीजें की गई है। सो इन दोनों की एक्टिविटी के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने ये दो प्लान यहां पर बनाए हैं। ठीक है, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। सो सीवेज ट्रीटमेंट जो पॉल्यूटेड एयर वाटर होता है, जिसमें सीवियर और ड्रेन से लाया जाता है, जो कि बहुत पोल्यूटेड होने के कारण इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं, जिनके कारण वाटर बॉर्न डिसीजेस होते हैं। तो इनमें हम दो स्टेप्स से इसको प्योर कर सकते हैं। दो स्टेप्स, एक फिजिकल है, एक बायोलॉजिकल है। प्राइमरी मतलब फिजिकल है, तो इसमें फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन दो चीजें की जाती है। मल्टीपल टाइम इसको फिल्ट्रेट करने के बाद सेडिमेंट किया जाएगा। सेडिमेंटेशन में जो सुपरफिशियल डेब्रिस है, स्लज है, वो ऊपर आएगा, और बाकी का जो हार्ड है, जो सॉलिड है, वो नीचे सेडिमेंट हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। फ्लोटिंग डेब्रिस, सुपरटन जिसको कहा जाता है, तो ये ग्रिड्स नीचे, ग्रिड्स और पबल्स नीचे बैठ जाएंगे। प्राइमरी इफ्लुएंट या प्राइमरी स्लज को फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लाया जाता है, जिसमें पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस होगा, मतलब बैक्टीरियल प्रोसेस होगा। प्राइमरी स्लज को एरेटेड टैंक में डाल के बहुत ज्यादा उसको एजिटेट किया जाता है, जिसके कारण फ्लॉक्स तैयार होते हैं, और ये फ्लॉक्स फंजाई के साथ मेश लाइक स्ट्रक्चर करते हैं, जिसको एक्टिवेटेड स्लज कहा जाता है। ये एक्टिवेटेड स्लज जो है बढ़ेगा, तो इसमें बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ेगी। जितनी ज्यादा बीओडी उतना वो ज्यादा इम्प्योर होगा, जितनी कम बीओडी उतना वो ज्यादा प्योर होगा, ध्यान रखना है। फिर स्मॉल अमाउंट जो हम एरेटेड टैंक में बैग डालते हैं, जिसके इसको इनोक्यूलम कहा है, याद रखना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, हमें नेक्स्ट रिपीटेडली ये प्रोसेस करनी है, इसलिए थोड़ा सा, जैसे हम दही बनाने के बाद फिर थोड़ा दही रखते हैं और फिर उसको दूध में डालते हैं, मिल्क में, तो फिर कर्ड बनता है। इसी तरह से अगेन फॉर दिस एजिटेशन, ये प्रोसेस बनाने के लिए थोड़ा सा बैग भेजा जाता है। जो लार्ज होता है वो नेक्स्ट एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाला जाता है। बैक्टीरिया और फंजाई इससे बायोगैस बनाते हैं और वाटर प्योर हो जाता है, बाकी का उसको हम रिवर में छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, उन्होंने गंगा एक्टिविटी प्लान और यमुना एक्टिविटी प्लान यहाँ पर बनाए हैं, जिसके कारण पानी को शुद्ध किया जाता है। ओके स्टूडेंट, सो दिस वाज ऑल अबाउट द थर्ड सेगमेंट, दैट इज सीवेज ट्रीटमेंट विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ पे रुकते हैं, कीप स्टडिंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट पे। थैंक यू।